सभी सम्मानीय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज जो उनका उपदेश है, जितना अच्छा बनोगे उतना दुखी रहोगे। आज हम जानेंगे उपदेश से भगवान महात्मा बुद्ध के, उसके बाद जानेंगे फास्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हम अपने शरीर के अंदर की गंदगी कैसे साफ करें। हम ऊपर की तो गंदगी साफ कर लेते हैं, ऊपर की गंदगी साबुन शैम्पू रोज लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, इसी टाइप के तमाम आते हैं एंटीबैक्टीरियल साबुन लगाते हैं, हम साफ करते रहते हैं। लेकिन कभी मित्रों आपने सोचा, हमें ऊपर से ज़्यादा अपने अंदर के शरीर का ख्याल रखना होगा। अंदर के जो हमारे पार्ट है उन्हें भी समय समय पर साफ करना होगा। तो अंदर के शरीर को हम कैसे साफ करें, अंदर की शरीर की गंदगी हम कैसे निकालें। दोस्तों, आज हम आपके बारे में कुछ घरेलू उपाय जानेंगे, कुछ ऐसी प्रक्रिया की ऐसे नियम जानेंगे जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को अंदर की सफाई कर दीजिए। अगर यह सफाई आप साल भर में एक बार भी कर दिए तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी मित्रों, 100% कोई बीमारी नहीं। बस आप 10 मिनट का समय दीजिए, इस 10 मिनट के समय में सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आपके मोबाइल में नीचे शेयर की बटन होगी, तो उससे जाइए, तुरंत क्लिक कर दीजिए। आपके यार दोस्त कोई भी है, रिश्तेदार, सबके पास तुरंत भेज दीजिए। आपके साथ साथ वो भी जानकारी अपनाएं, अपना खुद स्वस्थ रहें और वो भी अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोगी बनाएं। क्योंकि दोस्तों जानकारी से ही हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जिसके पास जितने जानकारी है वो दोस्तों, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, आगे बढ़ता जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने आपके पास जानकारी होगी, उसी हिसाब से आप अपनी दिनचर्या रखेंगे, आप अपने खान पान की डाइट रखेंगे, आप उतने स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं पहले महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने कहा है, जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे। यह एक गहरा विचार है जो हमें इंसानी जीवन के मूल्यों और उद्दीपना के साथ विचार करने पर मजबूर करता है। यह वाक्य व्यक्ति को यह समझाता है कि सफलता के पीछे छिपे हुए दुख और संघर्षों को भी स्वीकार करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश के एक इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम अपने जीवन में अधिक समझदार और संतुलित बन सकते हैं और अनंत खुशियों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इस विचार को समझने के लिए एक उदाहरण इसे और स्पष्ट कर सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान आप सब तो संतुलित और शांत दिखते हैं, आपका जीवन इतना सरल और सुखी क्यों है। इस पर भगवान महात्मा बुद्ध ने उनसे निम्नलिखित घटना से समझाया। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक शिष्य उनके पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव मुझे ज्ञान की अधिकता हो रही है, मुझे आत्मविश्वास और यश की भावना हो रही है, क्या मैं इस संसार में अधिक सफल हो सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास एक पत्थर का टुकड़ा है। शिष्य ने कहा, हाँ। कहाँ? तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, उस पत्थर को यहाँ लाओ और मुझे बताओ कि तुम उसे कैसे चीज बनाना चाहते हो। शिष्य ने पत्थर को उनके सामने रख दिया और कहा, गुरुदेव मैं इसे एक बड़ा सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूँ जो मुझे श्रीनाथ जी के समान दिखे। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, ठीक है, जाओ और अपने इच्छित ढंग से इसे मूर्ति बनाओ। शिष्य ने उस पत्थर को ध्यान से चुना और उसे एक सुंदर मूर्ति में बदलने का प्रयास किया। लेकिन चुने हुए पत्थर को उसे मूर्ति में बदलने के लिए काफी परिश्रम और समय की आवश्यकता लगी और उस समय और आवश्यकता के अनुसार से उसे बना दिया। वह ढंग से उसे मूर्ति में बदलने का काम उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसने बहुत दुख भी झेला था। अंत में जब शिष्य ने अपने आत्मविश्वास के साथ प्रयास किया और पत्थर को उस रूप में बदल दिया जो उसके दिल की इच्छा थी, तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। शिष्य ने कहा,
गुरुदेव, जब मैं इस पत्थर को अपनी मन चाहे मूर्ति में बदलने के लिए प्रयास कर रहा था तो मैंने बहुत दुखी होते हुए महसूस किया, लेकिन अब जब मैंने अपनी मन चाहे मूर्ति बना ली तो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम अपने उद्दीपना और लक्ष्य के साथ धैर्य से अग्रसर होते हैं तो हम आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सफलता के रास्ते पर आने वाले संघर्षों और दुखों को भी स्वीकार करना जरूरी है। इस वाक्य का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सफलता के लिए सिर्फ अच्छाई और उदारता का ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अधिकतर अवसरों में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफलता के रास्ते में दुखों का सामना होता है, लेकिन इससे डरने की बजाय हमें इन संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इस विचार के साथ हम अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समझदार और धैर्यशील बनना होगा और समस्याओं का सामना करने की ताकत रखनी होगी। जिस तरह से सूर्य उदय के समय पूरी पृथ्वी को अंधकार से अलग करता है और सकारात्मक उजाले का प्रकाश प्रदान करता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के अंदर, सभी नवयुवक के पास, आज हमारा पूरा देश यंगस्टर से भरा हुआ है, नौजवानों से भरा हुआ है। उठिए मेरे प्रिय नौजवान मित्रों, उठिए और अपने सपने को पूरा करिए। अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए, सकारात्मक सोच, और इस सकारात्मक सोच को सफल बनाने के लिए आप धैर्यशील बनिए, धैर्यशील, और अपने सारे सपने को पूरा कर लीजिए। आपके अंदर ऐसा टैलेंट छुपा है, क्यों उसे छुपाए हो? क्यों उसे अपने अंदर के टैलेंट को छुपाए हो? क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? उठिए मित्रों, उठिए और जागिए और आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, उस टैलेंट को, उस ज्ञान को बाहर निकालिए। आप भी अपना नाम बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। आपकी भी पहचान बनेगी जिस दिन आपको बहुत ही अच्छी खुशी मिलेगी, आनंद होगा, और वही मान सम्मान आपके पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, सबके अंदर एक कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा है। अपने अंदर के टैलेंट को निकालिए। आपके ऊपर जो आलस छाया हुआ है, आलस का जो आप चादर ओढ़े हैं, इस आलस के चादर को आज ही जला दीजिए और अपने सपने को आग लगा दीजिए। आलस के इस चादर को जला दीजिए और अपने सपने को आग लगा दीजिए और अपने सपने को प्राप्त कर दीजिए। आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है, आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मित्रों, जानते हैं जो आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, आपने सुन लिया। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों, हमने जैसे पहले ही कहा था कि आप अपने शरीर को ऊपर से तो बहुत साफ करते हैं, आप अपने कपड़े को अच्छे ढंग से साफ करते हैं, जरा से भी उसमें डस्ट लग गई आप उसे तुरंत साफ करते हैं। कहीं पे दाग लग गया उसे तुरंत साफ करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, ये जो आपका पेट है, इसमें भी आप दाग लगाते हैं? कपड़े के दाग को ऊपर तुरंत साफ कर देते हैं। देखते हैं कि अगर ये कपड़ा पहनेंगे हम तो लोग क्या कहेंगे कि इसमें दाग लगा है, खराब लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आप अपने पेट में कितने दाग लगा रहे हैं, कितनी उल्टी चीजें खा रहे हैं, कितनी गलत चीजें खा रहे हैं, कितनी गंदी चीजें खा रहे हैं? ये सारे जाके आपके पेट के अंदर भी तो दाग लगा रहे हैं। या कहीं ना कहीं आप दिन भर में एक दो बार हाथ धुल के खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ही खा लेते, तो जो हम आपके हाथों में ये मिट्टी लगी है, यही मिट्टी आप सफ़ेद कपड़ा पहने,
आप सफ़ेद कपड़ा, सीधे से समझ लीजिए किसी दिन आप सफ़ेद शर्ट पहनिए और आपके हाथों में कहीं से जरा सी मिट्टी लग गई और इस शर्ट को छू दीजिए, देखिए वहाँ पे दाग लग जाएगा। ये तो हमारा पेट अंदर का ऑर्गन और मुलायम है। आप दिन भर में कितनी बार बाहर की चाट पकौड़ी खा रहे हैं, बाहर के आप क्या खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं या दारू पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर में पेट में जाके कहीं ना कहीं दाग लगा रहे हैं और यही दाग बड़ा होते होते आपको गंभीर बीमारी का रूप दे देता है। कभी आपने सोचा तो ये अंदर जो पेट में कचड़े हमारे जा रहे हैं, कभी हम हाथ धुल के खाना नहीं खा रहे हैं, कभी ऐसे हमारा कोई सामान लिए मार्केट में, सेब उठा लिए, अमरूद उठा लिए और हम वैसे खाने लगते हैं, तो सारे उसमें कुछ ना कुछ डस्ट और वायरस छिपे रहते हैं, तो सारे हमारे पेट में जा रहा है। तो दोस्तों ये तो मानिए कि हमारा पेट इतना स्ट्रांग होता है, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ये हमारे जो पेट में अंदर एसिड पाई जाती सारी चीज़ों को गला देती है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें जो कुछ हम खा रहे हैं इसको हमें अपने पेट को साल भर में, एक महीने में कम से कम साफ कर देना चाहिए। अगर आपने एक हफ्ते में, जो मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, अगर महीने में भी आपने एक बार कर लिया, एक दिन, तो दोस्तों आपको, आप लिखित लीजिए, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या जितनी भी गंभीर बीमारियां, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी बूढ़ा बीमार नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर के आर्गन की भी सफाई करना चाहिए। अंदर के सारे आर्गन, आपका मुंह है, मुंह से बदबू क्यों आती है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना। तो मुंह से बदबू तभी आती है दोस्तों जब आपका पेट बीमार रहता है। तो आपका अगर पेट बीमार नहीं है, किसी दिन अंदाज लीजिए आपने खाना नहीं पाया है या हल्का फुल्का खाना आपने खाया है, सुपाच्य डाइट आपने लिया है, तो उस दिन देखिए आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। और पानी मात्रा बढ़ा के पीजिए, पानी सही से पीजिए, तो दोस्तों आपका पेट उस दिन अच्छे ढंग से खाने को डाइजेस्ट कर लेगा, तो आपको बदबू नहीं है। जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तभी आपके मुंह से बदबू आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज जान लीजिए, आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, अपने पेट को आपको दुरुस्त रहना है, मुंह को साफ करना है, पेट को साफ करना, फेफड़े को साफ करना है, अंदर के आर्गन की सारी सफाई कर देगा, जो मैं आज आप लोगों को शेयर करता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो कुछ प्रकृति के नियम है, पहले से जान लीजिए, आप उसको पे बात करिए। पहला है दोस्तों, प्रकृति के नियमों का पालन करना है आपको। दूसरा, खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज शामिल कर लीजिए और रोग मुक्त जीवन अपना लीजिए। ये 4 नियम आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आप 100% दोस्तों कभी बीमार नहीं होंगे। अब ये चारों नियम क्या है, इससे रिलेटिव इसमें हम कैसे जानकारी लें, इस पर वीडियो पड़ी है, आप जान लीजिए। फिर भी शार्ट में अभी हम लास्ट में आप लोगों से डिस्कस कर देंगे, बता देंगे इस 4 नियमों को संक्षेप में दोस्तों। फिर हम चल लिए जान लेते हैं जो आपको प्रक्रिया करना है, आप शुरू से अंत तक अपने आंतों की सफाई कैसे करना है। तो दोस्तों आज आपको पहला जान लीजिए उसमें क्या क्या पाया जाता है, फिर कितनी मात्रा में कब लेना है वो प्रक्रिया हम शुरू से बताते हैं। तो दोस्तों आज जो है एरंड का तेल, आप नाम सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड ऑयल। इसे दोस्तों एरंड कहते हैं, रेड़ी कहते हैं, अरंड कहते हैं, कहीं कहीं से कई नामों से जाना जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल के नाम से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, पाल्मेटिक एसिड पाया जाता है, स्टेमेरिक एसिड पाया जाता है, ओलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है, रिकेफोरनिल एसिड पाया जाता है, लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, ओमेगा 6 ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व और पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको अब वही प्रक्रिया कैसे करनी है, सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आप सुबह से अपनी शुरुआत को। दोस्तों आपको 4 से 5 बजे उठना है। जैसे ही आप 5 बजे या 4 बजे उठेंगे, आपको भरपेट गर्म पानी पीना है। गर्म पानी, गुनगुना पानी, आपको गुनगुना पानी पीना है। तो गुनगुना पानी दोस्तों ये आपके मुंह में जो लार होती है, लार के साथ जाना है, बासी मुंह। पानी जब भी पीजिएगा घूंट घूंट करके आराम से पीजिएगा। अब वहाँ पे आप पेट भर के पी सकते हैं या 2 से 3 गिलास जो आप पी सकते हैं आप पानी पीजिए। अब पानी पीने के बाद आपको 5 बजे घर छोड़ ही देना है।
अपना घर आपको 5 बजे छोड़ देना है। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे, ये 2 घंटे आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना है। अब आप जैसे आपने क्या किया, सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद आप चल दिए 2 घंटे करना है। तो दोस्तों जब ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर में देंगे, अब रात में, इसके पहले रात में प्रक्रिया वो करना, जैसे हमने बताया कस्टर्ड ऑयल कब लेना है, आपको रात में लेना है। रात में सोते समय, आपको रात में सोते समय लेना है दोस्तों। इस तेल को कितनी मात्रा में लेना है, 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में दोस्तों 2 चम्मच डाल देना है। 2 चम्मच डाल करके आपको रात में इसे लेना है। तो जब आप रात में 2 चम्मच, गिलास दूध गुनगुना होना चाहिए। जब 1 गिलास दूध में दोस्तों 2 चम्मच डाल के रात को सोते समय खाना खाने के बाद, रात में सोते समय खाना खाने के बाद आप लेंगे, और सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपका पेट एकदम खाली होगा। जो भी कब्ज, गैस, एसिडिटी, जो भी आप में कचड़े जमा हुए हैं सब एकदम साफ हो जाएगा। अब आप सुबह एकदम फ्रेश मालूम देंगे। याद रखिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। दूध पीने के बाद तेल वाला एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल कितना लेना है, 1 चम्मच से 2 चम्मच लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच डाल के इसे लेना है। और सुबह जब उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा। अब साफ होगा तो आप सुबह जब उठे सबसे पहले आपको पानी पीना है गर्म, फिर 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे जब आप घर छोड़ देंगे 2 घंटे खूब योगा एक्सरसाइज करना है। योगा एक्सरसाइज जिसमें आपका होगा दोस्तों मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से क्या होगा, आप तेज कदमों से चलेंगे, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर चलना है। 5 से 6 किलोमीटर में आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब जब आप तेज चलेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जब हार्ट पंप तेज करेगा तो दोस्तों आपके शरीर में कहीं भी कचड़े खून में हैं तो दोस्तों पसीने के माध्यम से निकल जाएंगे। इस सफाई का पहली प्रक्रिया शुरू हो गई तेल, जिससे आपकी आंतों की सफाई हो गई। अब आपका अंदर से पेट पूरा खाली है, पेट में कुछ नहीं। अब आप तेज कदम करेंगे। अब तेज कदम में योगा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करने के बाद मित्रों अब आप आराम से बैठ जाइए योगा करने। अब दूसरा नाड़ी शोधन का काम करना है। नाड़ी शोधन में क्या है मित्रों, 1 नाक से सांस लेना है, 1 नाक से सांस आपको छोड़ना है। अब ये करने से आपके पूरे शरीर में छोटे छोटे अंग जहाँ है सब जगह क्या ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इससे आपकी नसों की सफाई हो गई, अंदर की नसों की सफाई हो गई। तो 15 से 20 मिनट आप इसे डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। नाड़ी शोधन जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है, इसकी वीडियो दोस्तों आप YouTube पर देख लीजिएगा, आप कर सकते हैं। किसी को अपना गुरु मान के उनका योगा अपने जीवन में अपना लीजिए। दोस्तों दूसरा है कपालभाति जब आप करते हैं तो दोस्तों ये पूरे पेट की एक्सरसाइज है, पूरा पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। आप 15 से 20 मिनट डेली कपालभाति करिए। आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, या ये दोस्तों थायराइड जो होता है, प्रोस्टेट सब ठीक हो जाएगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति, 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम, ये दोनों योगा आप जरूर करेंगे। तो पहला योगा हो गया मॉर्निंग वॉक तेज कदमों से, दूसरा हो गया अनुलोम विलोम कपालभाति। तो अंदर के कई पार्ट आपके साफ हो गए दोस्तों। अब यहाँ 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको बिताना है। इसमें शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करेंगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे, कभी बाल नहीं टूटेंगे, बाल पकना रुक जाएगा। और वहीं पे सूर्य प्राणायाम, यानी 5 से 7 2 घंटे आपको वहीं बाहर फील्ड में बिताना है। जब 5 बजे से दोस्तों 7 बजे 2 घंटे जब आप अपने शरीर पर देंगे तो दोस्तों उस समय सूर्य की धूप निकल चुकी होती है। यही सूर्य की धूप आपको विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है प्रचुर मात्रा में। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। आपके अंदर की सफाई का कितना माध्यम हो गया, 3 माध्यम हो गया। पहला, आपने जब रात में दूध लिया कस्टर्ड ऑयल के साथ और सुबह आपका पेट साफ हो गया, तो उसके बाद आपने खाली पेट पानी पिया, अंदर के जो कुछ कचड़े बचे थे अब आप पेशाब के माध्यम से निकल जाएंगे एक दिन। अब दोस्तों फिर उसके बाद आप 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक करके वापस जब 7 बजे आएंगे तो घर पे अब एक प्रक्रिया और करना है, मुंह की सफाई करना है और आंत के कीड़ों को मारने का काम करें। नीम की पत्ती,
6 से 7 नीम की पत्ती लेना, पहले इसे धुल लीजिएगा और नीम की पत्ती आप चबा चबा के इसे खाना है। अब जब नीम की पत्ती मुंह से चबा चबा के खाएंगे तो मुंह में, दांतों में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो अंदर, मुंह के अंदर कोई भी वायरस होगा दोस्तों, वो मर जाएंगे। और यही पत्ती जब आपके आंत में, पेटों में जाएगी तो आंत के कीड़े को भी मार देगी। जो पेट में छोटी छोटी कीड़ियाँ पाई जाती हैं मार देंगे। अब आपने 7 बजे नीम की पत्ती खा लिया। अब दोपहर नाश्ते में आपको क्या लेना है, ये पूरा दिन आपको खाना नहीं खाना है। पूरी प्रक्रिया मित्रों जो बता रहा हूँ उसी को करना है, खाना आपको नहीं खाना है। अब आपको क्या है, नीम की पत्ती खाने के बाद 7 बजे, 8 बजे, 1 घंटे के बाद आपको सेब लेना है। सेब में दोस्तों सर्व गुण संपन्न है। सेब में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तरह तरह के प्रोटीन, पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेब हमारे पेट के लिए अमृत के समान है। सेब में दोस्तों क्या है कि इसमें वो अल्कालीन पाया जाता है, अम्लता, क्षारीय होता है, जो कि रक्त की अम्लता अगर बढ़ी हुई है आपको मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। सेब अगर डेली दे रहे तो 300 ग्राम आपको सेब खाना खाने के बाद खाना है। तो 8 बजे आपको सेब खाना नहीं खाना है, कहने के बजाय हमने खाना खाना मित्रों, सॉरी। तो खाना आपको नहीं खाना है, सेब ही खाना है इस दिन। अब इसके बाद आपको दोपहर में क्या लेना है, दोपहर में दोस्तों आपको गाजर लेना 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस ले लीजिएगा, प्याज आपको लेना है 50 ग्राम, अदरक का 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली। अब ये सारी चीज़ें आप सलाद के तौर पे एक प्लेट में रख लीजिए। अब इसको दोपहर में आपको खाना है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, इसमें सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसे दोपहर में खाना है। दोपहर में आप जब इसे खाएंगे तो दोस्तों और जो शरीर में आपके पोषक तत्वों की कमी हो, पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देगा। अब आपके शरीर में जो आपने 1 महीने में जो कुछ भी खाया है, ये सारे कचड़े जो आंत में जमे हुए वो सारे कचड़े आपका साफ कर देगा जब अगले दिन सुबह आप लैट्रिन जाएंगे। अब दोस्तों रात में 9 बजे क्या लेना है, आज पूरा दिन खाना नहीं खाना है, यही प्रक्रिया अपनाना है। अगर आप पीना चाहते हैं तो दोस्तों चाय भी नहीं पीना है, सिर्फ आप दिन में कभी भी पानी पीजिएगा, गुनगुना पानी आज पूरा दिन पी रहा है, पूरा दिन आपको गुनगुना पानी पीना है। और रात में क्या लेना है, दूध लेना है 1 गिलास। दूध आपका अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए, भैंस का दूध आप ले सकते हैं, पैकेट का दूध नहीं होगा। 1 गिलास दूध होगा, उसमें 1/4, 1 चम्मच का चौथाई भाग हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मित्रों पैकेट वाला मत लीजिएगा, पैकेट वाले हल्दी में आर्टिफिशियल टाइप का कलर होता है, वो शुद्ध आपको नहीं मिल सकती है। तो हल्दी आप साबुत लाइएगा, उसी को आपको पिसा करके उसी दूध में उबाल लेना है। अब ये हल्दी में क्या है, हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी दोस्तों, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और इसमें जो एक तत्व पाया जाता है वो है कैरक्यूमिन, जो कैंसर जैसे सेल को मारने की क्षमता रखता है। इसलिए हल्दी वाला दूध मित्रों सब लोग जरूर पीजिए। तो उसी में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चौथाई भाग तो आप डाल के उबाल दीजिएगा। उबालने के रात में सोते समय से पीना है, यानी चाहे 8 बजे पीजिए चाहे 9 बजे पीजिए। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो दोस्तों ये दूध, हल्दी वाला दूध जो पिएंगे तो अंदर के जो भी सोलिंग वगैरह कहीं आपके पेटों में सारी चीज़ें बंद कर देगा। आप देखते हैं किसी को चोट लगते भैया हल्दी वाला दूध दे दो, हल्दी प्याज बांध दो आराम। तो हल्दी कितनी फायदेमंद है आप मित्रों जान गए। तो इस तरह से आपको अपने शरीर के अंदर की सफाई करना है। दोस्तों इस दिन खाना नहीं खाना है, चाय बिस्कुट बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अगर पीना है तो दिन भर गुनगुना पानी पी सकते हैं, नहीं तो जूस पी सकते हैं। आप फलों का जूस पीजिए, आप जो है सब्जियों का जूस पीजिए, गाजर का जूस पीजिए, लेकिन आपको खाना नहीं खाना है। एक दिन इस ढंग से आपको सफाई करना है। अब एक बार फिर से रिपीट करने हैं, आपका शुरू होगा रात से। रात में क्या लेना है दोस्तों, 1 गिलास दूध में कस्टर्ड ऑयल, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल। अगर आपको कब्ज ज़्यादा है तो 2 चम्मच डाल के रात में सोते समय आप पी लेंगे। तो अगले दिन जब आप सुबह से आपकी प्रक्रिया, फिर सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके गैस कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और सुबह पहली प्रक्रिया क्या करना है, आपको गर्म पानी पीना है,
2 से 3 गिलास या भर पेट आप गुनगुना पानी पिएंगे। फिर 5 बजे आप अपना घर छोड़ देंगे, मॉर्निंग वॉक जाएंगे। मॉर्निंग वॉक जब तेज कदमों से चलेंगे तो आपका ब्लड बहुत तेज पंप करेगा। आपको इससे क्या हो गया, आपके हृदय दिल की सफाई हो गई, हार्ट की सफाई हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको वहीं पे अनुलोम विलोम करना है। तो अनुलोम विलोम से क्या हो गया, आपके नाड़ी का नाड़ी शोधन हो गया। अनुलोम से क्या हो गया, आपके नसों की सफाई हो गई। फिर आपको वहीं पे कपालभाति करना है। जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपके पेट के अंदर के जितने भी आर्गन हैं उनकी एक्सरसाइज हो गई, उनकी एक्सरसाइज हो गई। अब उसके बाद ये सारे आर्गन के अंदर से स्ट्रांग हो गए, उनकी एक्सरसाइज हो गई। अब फिर 7 बजे आपको तुलसी की पत्ती लेना है। तुलसी के पत्ती जब मुंह द्वारा लेंगे तो एक तो मुंह की सफाई हो जाएगी, दांतों में जो कहीं वायरस कीड़े उड़े हैं उसको फायदा होगा दोस्तों। उसके बाद यही तुलसी की पत्ती आपके पेट में जाएगी तो जो पेट के छोटे छोटे कीड़े या कुछ होते हैं वो भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई अंदर से। फिर जब आप सुबह खाली पेट सेब खाएंगे तो सेब के बहुत सारे फायदे हैं, सेब के बहुत सारे फायदे हैं, उसके फायदे तो गिना पाए। फिर दोपहर में जब आप गाजर वाला इस सलाद का प्लेट खाएंगे तो दोस्तों आपको तो पोषक तत्व मिल गए और अंदर जो कुछ भी आपके पेट में आंतों में कचरा जमा वो भी साफ हो गया। और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद रात में फिर आप आ गए, रात में अगले दिन रात में आ गए। अगले दिन रात से शुरू हुआ, अगले दिन फिर रात में पहुंच गए। अगले दिन रात में आपको 1 गिलास दूध हल्दी वाला पीना है। हल्दी वाला दूध गिलास का जब आप पिएंगे तो सारी आपके शरीर की थकावट या अंदर का जो आर्गन है वो स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाकर सही ढंग से, अगर इसे हफ्ते में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो महीने में 6 महीने में एक बार जरूर अपने पेट के इस ढंग से सफाई कर लीजिएगा दोस्तों। कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और खाना खाने के नियमों का पालन करिए, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। जैसे कहने का मतलब हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, धूम्रपान अल्कोहल नहीं लेना है, हमें रिफाइंड डालडा नहीं खाना है। जो भी तेल आपको खाना है उसको साबुत खरीद के लाइए, उसका खुद तेल निकलवाइए और वही तेल आप प्रयोग करिए, वही तेल आप प्रयोग करिए दोस्तों। आपको कोई बीमारी नहीं है। सबसे ज़्यादा और ज़रूरी 3 सफ़ेद चीज़ें आपके लिए पॉइजन का काम करते हैं। सफ़ेद नमक के स्थान सेंधा नमक, ब्लैक नमक खाइए। चीनी के स्थान पर मित्रों गुड़ और या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। डिब्बा बंद कोई भी जूस मत लीजिए, डिब्बा बंद कोई सामान, पैकेट का कोई सामान मत यूज करिए। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा बिल्कुल मत पीजिए। जितने ठंडा आप पिएंगे या ठंडा पानी पिएंगे आपका पेट उतने बीमार होगा, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इतना गर्म अंदर से आता है। ऊपर से आप ठंडा पानी पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए तो आपके शरीर के अंदर के आर्गन डिसबैलेंस हो जाते हैं। दोस्तों अपने खाने में हरी साग सब्जियां शामिल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां शामिल करिए, फ्रूट शामिल करिए, ड्राई फ्रूट, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए, ओट्स दलिया ये सारे फाइबर युक्त खाना खाइए। इससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और जो लास्ट में दोस्तों, खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना दोस्तों आप सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। ये चीज़ें आपके खाना इस ढंग से आप खाइए। और लास्ट में दोस्तों, खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाते समय आप पानी पिएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता है तो आपके शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां होती है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, और यही कब्ज एसिडिटी धीरे धीरे आपको बीमार बना देता है। तो इसलिए दोस्तों ये सारे नियम से संबंधित वीडियो पड़ी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। फिर भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई चीज़ आप खाना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों हमसे आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।